तो आज हम बात करने जा रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के बारे में जो LT ग्रेड के लिए है और ये बुक आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सामान्य ज्ञान की ये बुक आप देख सकते हैं जो 30 सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी और विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश है। 2019 का सॉल्व पेपर है और जो नया पाठ्यक्रम है उसके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। तो आपका पूरा GS इस बुक से कवर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है। साथ ही साथ सब्जेक्ट की भी इनकी किताब आती है अलग अलग विषयवार, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो LT ग्रेड में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इन किताबों को जरूर कंसिडर करिएगा। यदि आपको ऑनलाइन खरीदना है इन किताबों को तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और यदि ऑफलाइन आप दुकानों से लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों TGT, PGT और LT ग्रेड की बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना की। लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल में और लेटेस्ट और ऑथेंटिक दी जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं TGT, PGT की। देख सकते हैं दोस्तों, आज की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्यापित मान जारी कराया परिणाम और 18 चयनित। ये जो 18 चयनित हुए हैं ये तदर्थ शिक्षक हैं और 2021 की भर्ती में ये चयनित हो गए हैं। तो इन तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन तो किया था, लेकिन वेरिफिकेशन में चयन बोर्ड ने इनको भारांक का लाभ नहीं दिया। ये चले गए सुप्रीम कोर्ट और फिर उन्हें भारांक का लाभ दिया गया है और 18 चयनित भी हो गए हैं। कोर्ट ने पूछा था कि सत्यापित होते तो कितने तदर्थ शिक्षक सफल होते, और TGT, PGT में चयनित की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। तो दोस्तों, इस समय चयन बोर्ड काम कर रहा है तदर्थ शिक्षकों के ऊपर, और जो पुरानी भर्तियां हैं उसके ऊपर। 2013 प्रधानाचार्य की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। 10-10 साल लग जा रहे हैं एक एक भर्ती को पूरा होने में। 2013 के साक्षात्कार में नहीं होंगी 2011 जैसी विसंगतियां। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं खबर। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि नए पदों का अधियाचन प्राप्त हो गया है चयन बोर्ड को, और बहुत सारे पदों का अधियाचन मिल गया है, लेकिन अभी नई भर्ती पर कोई खास कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। चयन बोर्ड इस समय पुरानी भर्तियों को क्लियर करने में लगा है। 2021 की भर्ती तो पूरी हो गई काफ़ी कम समय में, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था, और वेटिंग लिस्ट अभी 2021 की जारी होनी है, साथ ही साथ 2016 की जारी होनी है। इसी के साथ साथ जो अधियाचन प्राप्त हुआ है उसमें तदर्थ शिक्षकों के बारे में विश्लेषण हो रहा है, और जो भी क्वालिफाई थे उनको नियुक्ति दी जा रही है। ये सब काम पूरे होने के बाद ही नई भर्ती का विज्ञापन आएगा, और एक बार फिर से चयन बोर्ड पर प्रेशर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी पदों का अधियाचन मिल गया है और पुरानी भर्तियां अब एक एक करके ये क्लियर भी कर रहे हैं। यदि चयन बोर्ड इंतजार करते रह गया कि सभी भर्तियों को क्लियर करने के बाद नया विज्ञापन निकालेंगे तो काफ़ी डिले हो जाएगा और इनका काम कभी समाप्त नहीं होगा। तो अच्छी खबर ये है चयन बोर्ड से कि बहुत सारे पदों का अधियाचन मिल गया है, और यदि प्रेशर छात्रों ने बनाया चुनाव से पहले तो इसके विज्ञापन के संबंध में कार्रवाई देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बहुत सारे छात्र LT ग्रेड को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि LT ग्रेड की भर्ती कब आएगी और विज्ञापन इसका अभी तक क्यों नहीं आया। दोस्तों, LT ग्रेड में भी मामला सेम TGT, PGT वाला ही है। इसमें भी पुरानी भर्तियों को लेकर अभी विवाद सुलझा नहीं है। स्पेशली हिंदी की अर्हता को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है। आप यहाँ देख सकते हैं LT ग्रेड हिंदी अर्हता के विवाद में सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है, और इसी वजह से नई LT ग्रेड भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। 474 पदों पर 2.5 साल से फंसी यह भर्ती प्रक्रिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि जल्द इसकी स्थिति को स्पष्ट किया जाए। हिंदी की योग्यता को लेकर खासा विवाद रहता है। TGT हिंदी की योग्यता अलग है, LT ग्रेड हिंदी की योग्यता अलग है। TGT की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराता है, वहीं पर LT ग्रेड की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। लेकिन ये दोनों जो बोर्ड हैं ये शिक्षा निदेशालय के ही अंतर्गत काम करते हैं, तो दोनों की योग्यता में बदलाव कैसे है, और इसी वजह से ये लगातार विवाद हो रहे हैं, और नए विज्ञापन में भी ये विवाद होगा। ये देखिए दोस्तों, TGT की योग्यता है, और बात करें TGT हिंदी की योग्यता के बारे में, विवाद क्या है आप इसे समझ लीजिए और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। TGT हिंदी की योग्यता ये है कि BA में यदि आपका हिंदी है और इंटरमीडिएट में संस्कृत है, यानी कि एक सब्जेक्ट आपने इंटर में संस्कृत पढ़ा है और BA में आपने हिंदी पढ़ा है, तो आप TGT हिंदी के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं पर यहाँ पर अथवा भी लिखा गया है। ये अथवा क्या है कि यदि आपने BA में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ लिया है
तो फिर इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है, इंटर में संस्कृत की ज़रूरत नहीं है। ये है टीजीटी हिंदी की योग्यता। तो ग्रेजुएशन में ये कॉम्बिनेशन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। उसके बाद आपने बीएड किया है तो आप टीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल हैं। वहीं पर एलटी ग्रेड हिंदी की योग्यता अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बैचलर डिग्री विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंटरमीडिएट में संस्कृत। एलटी ग्रेड में दोस्तों संस्कृत इंटरमीडिएट में अनिवार्य होता है। आपने बीए में संस्कृत पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इंटर में संस्कृत आपका होना ही होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं एलटी ग्रेड में जो चयनित हैं लेकिन उन्होंने संस्कृत इंटर में नहीं पढ़ा है, वो टीजीटी हिंदी की योग्यता को देखकर एलटी ग्रेड में आवेदन कर दिए थे और यहाँ पर एक बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। तो टीजीटी में 2 ऑप्शन था, अथवा करके, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पर डिटेल में चीजें दी गई हैं। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि प्रदेश में भर्तियों के विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया 6 माह के अंदर पूरी कर ली जाए। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी विषय में 450 से अधिक पदों पर अंतिम चयन का परिणाम जारी होने के बाद भी नियुक्ति फंसी हुई है। क्योंकि अर्हता का विवाद हो गया है और इस पर छात्रों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही स्थिति को स्पष्ट करे। एलटी ग्रेड हिंदी के लिए इंटर में संस्कृत, बीए में हिंदी और बीएड की डिग्री की अर्हता निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2018 थी। अंतिम तिथि तक कई अभ्यर्थियों के पास इंटर में संस्कृत विषय नहीं था। बाद में उन्होंने एकल विषय के रूप में यूपी बोर्ड संस्कृत की परीक्षा दी। जब उन्हें पता चला कि एलटी ग्रेड में तो संस्कृत इंटर में अनिवार्य है, नियम यह है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों की अर्हता पूरी होनी चाहिए। यूपी बोर्ड का रिजल्ट 29 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था। हालांकि इसके बाद कोर्ट के आदेश पर आयोग ने वर्ष 2018 में 4 से 14 जून तक आवेदन के लिए अतिरिक्त समय भी दिया था। ऐसे में एकल विषय संस्कृत से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म भर दिया। साथ ही ऐसे कई अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे जिनके पास इंटर में संस्कृत विषय नहीं था लेकिन बीए में संस्कृत और हिंदी विषय दोनों थे। तो जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई, इसी को लेकर विवाद है। बहुत सारे छात्रों ने इंटर में एकल विषय से इंटर संस्कृत पास भी किया, लेकिन यहाँ पर लास्ट डेट का विवाद है। बहुत सारे छात्रों के पास संस्कृत इंटर में है ही नहीं और इसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है कि एक ही पे ग्रेड की नौकरियां हैं, एक ही कक्षा के शिक्षक हैं, बस भर्ती बोर्ड अलग होने से कैसे योग्यता बदल जा रही है। यही कुछ विवाद है जिसकी वजह से एलटी ग्रेड की भर्ती का भी नोटिफिकेशन रुका हुआ है और यदि इस विवाद को नहीं सुलझाया गया तो अगली नोटिफिकेशन में भी यही सेम प्रॉब्लम होगी और फिर ये भर्तियां हाई कोर्ट और यहाँ वहाँ फंसेंगी। नए नोटिफिकेशन को लेकर दोस्तों अपडेट यही है कि निदेशालय को सभी पदों का अधियाचन मिल गया है, फाइल लोक सेवा आयोग आ गई है। जैसे ही ये सारे विवाद सुलझ जाएंगे तुरंत ही एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और इसको लेकर भी लगातार छात्र मांग कर रहे हैं। विकी खान लगातार कोशिश कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि बहुत ही जल्द एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ जाएगा। ये थी दोस्तों 2 महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।